अब होना ये था कि मैंने हफ्ते वाले दिन सुबह ड्यूटी जो स्टार्ट की थी वो सारा हफ्ते वाला दिन चलती, हफ्ते वाली रात को चलती, फिर इतवार वाला सारा दिन चलती, फिर इतवार की रात को चलती, फिर सोमवार वाला दिन चलती। तो सोमवार वाले दिन की ड्यूटी के बाद मैं फारिग होता और फिर मैं घर के लिए निकलता। तो कहीं रात को, सोमवार वाले दिन रात गए मैं घर पहुंचता और अगले दिन सुबह ईद थी, मंगल वाले दिन। तो एक तो इतनी लंबी ड्यूटी, ज़ाहिर बात है पहली बार थी और मैं ज्वाइन की हुई भी कुछ अर्सा हुआ तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन अगर मैं वो ना ज्वाइन करता तो मुझे ईद वहीं पे गुजारनी पड़ती, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी हामी भर ली। जो ही 2 बजे तमाम डॉक्टर्स एक एक करके रुखसत होते चले गए और जाते जाते अपने मरीज़ों के नामुकम्मल काम मेरे ज़िम्मे सौंपते चले गए। क्योंकि मेरी कॉल थी ना, तो कहते मेरे ज़िम्मे लगाते जा रहे थे। एक तो मैं नया नया था, तो बहुत सारे काम जो उन्होंने करने थे वो भी नहीं किए कि चलो ठीक है ये कर लेगा, जान छुड़ाओ, जाने दो। तो खैर ऐसे था। चूँकि अगले दिन भी मेरी ही कॉल होना थी, इसलिए सब जाते हुए तमाम मरीज़ों के अगले 2 दिन का प्लान भी मुझे ही दे रहे थे। क्योंकि अब मेरी 2 इकट्ठी कॉल्स थी, तो इसलिए 2 दिन का एक का नहीं 2 दिन का प्लान मुझे देते जा रहे थे। सबके जाने के बाद मेरे साथ ड्यूटी पे मौजूद पीजी ने मुझे फ़ौरी तौर पे करने वाले 1-2 काम बताए और कहा कि तुम ये करो, मैं ज़रा कमर सीधी कर लूँ। मैं वो काम मुकम्मल करके डॉक्टर रूम में आया तो पीजी मज़े से लेटा आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे ले रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक दूसरे वार्ड से यूरोलॉजी से मुतल्लिका एक कागज़ पे लिखी कॉल आ गई। यानी कि किसी दूसरे वार्ड में किसी मरीज़ को यूरोलॉजी का कोई मसला बना, तो उन्होंने हमें बुलाया। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट यूरोलॉजी का था, तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप आएँ और इस मरीज़ का मसला हल करें। मैंने पीजी को जगाया तो उसने कॉल पढ़ के मुझे इस पे लिखने के लिए 3-4 जुमले बताए और वो लिखने के बाद कॉल वापस भेजने की ताकीद करके दोबारा सो गया। उसने बस बताया कि अच्छा ऐसा करो, ये जो लेके आए ना इस पे ये लिख दो। क्या लिखना था कि इस मरीज़ को ये कर दें, वो कर दें और हम बाद में आकर देख लेंगे, ऐसा कुछ लिखवा के ना वो फिर से सो गया। कुछ ही देर बाद हमारे अपने वार्ड के एक मरीज़ के लवाहिकीन मरीज़ की तबीयत की ख़राबी की शिकायत लेकर डॉक्टर रूम में आ पहुँचे। पीजी को जगाया तो उसने फिर कुछ अहकामात दिए और करवट बदल कर खर्राटे लेने लगा। अब मैं जाके वो अहकामात पूरे करने लग गया। फिर ये सिलसिला शाम तक चलता रहा। मैं पीजी को जगाता, सूरत हाल बताता और वो मुझे अहकामात देकर फिर से सो जाता और मैं नए अहकामात आने तक पुराने अहकामात पूरे करने की ज़िम्मेदारी में लगा रहता। रोज़े में ये सब भाग दौड़ भी दुश्वार लग रही थी और सुकून से नींद के मज़े लेता पीजी अलग से जहर लग रहा था। उसे देख देख के दिल में जलन हो रही थी। अब रोज़ा है, गर्मी है और मैं मुसलसल गधे की तरह कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उसके तरह मतलब मुसलसल काम कर रहा था कि इस मरीज़ का ये कर दें, उस मरीज़ का ये कर दें, ये हो गया, वो हो गया, इनके नोट्स डाल दें, इनका ये कर दें। और वो जो पीजी है वो मेरे से लेटा खर्राटे ले रहा था। मतलब उठ के उसे मेरे साथ काम करना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। तो सीनियर होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। तो उसे देख के गुस्सा तो आना था ना, जलन तो होनी थी। असर के बाद पीजी ने जाग कर 2-4 अंगड़ाइयाँ ली, हाथ मुँह धोया और कहा आओ वार्ड का एक राउंड कर लें। फिर वार्ड के तमाम मरीज़ों को एक एक करके इस तरह देखा गया कि मैं हर मरीज़ की मौजूदा सूरत हाल बताता। पीजी सर हिलाकर मरीज़ से मुतल्लिका करने वाला कोई काम होता तो वो लिखवाता और अगले मरीज़ पे पहुंच जाता। वो एंजॉय कर रहा था, मज़े से आर्डर दे रहा था। जिस तरह राउंड में प्रोफेसर वगैरह करते हैं ना, इस तरह वो पीजी कर रहा था ना। पीजी तो इतना वो कोई सीनियर डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वो प्रोफेसर बना हुआ था और मैं साथ साथ उसे पेशेंट्स बताता और वो अपने आर्डर लिखवाता और कहता आ जाओ नवीद अगले मरीज़ पे चले। पूरे वार्ड का राउंड करने के बाद पहले तो सबकी फ़ाइल पे इवनिंग नोट्स डालने की हिदायत की और फिर बोला। खैर उसके बोलने से पहले अब देखें, मैं मुसलसल भाग दौड़ कर रहा हूँ, काम में लगा हुआ हूँ। वो सोया हुआ उठा है और उठ के उसने राउंड शुरू कर दिया और घंटा उसने राउंड में लगाया। राउंड में मुझे आर्डर्स दिए और फिर मतलब वो कोई भी काम नहीं कर रहा था, मैं कंटिन्यूस लगा हुआ था। अच्छा फिर मुझे कहता है अच्छा नवीद मैं चलता हूँ, तुम मरीज़ों को देख लेना और अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। बाकी अगर कुछ ना समझ लगे तो यूनिट 2 के पीजी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेना। मैं रात को या सुबह आ जाऊँगा, दोबारा नहीं आना था। उसने ड्रामे करा था। मैं होनक बना उसको देखता रहा और वो रस्मी सी इजाज़त लेकर चला गया।
मैं हैरान था कि ये मुझ अकेले पे पूरे वार्ड की पूरी ज़िम्मेदारी डाले जा रहा है, जबकि मुझे तो ज्वाइन किए हुए ही आज तीसरा दिन है। तो मैं अकेला ये सब मामलात कैसे संभालूँगा। अब असूली तौर पे हम दोनों की ड्यूटी थी, हम दोनों ने वहीं पे रहना था और कंटिन्यूसली ड्यूटी करनी थी। लेकिन उसने पहले तो कोई ड्यूटी की नहीं और फिर वो अब ड्यूटी छोड़ के भाग रहा था। तो गुस्सा तो मुझे बड़ा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते थे। खैर वक्त देखा तो मगरिब होने में कुछ ही देर बाकी थी। यूनिट 2 का हाउस ऑफिसर डॉक्टर जुनैद सरफराज भी वहीं मौजूद था। डॉक्टर रूम में डॉक्टर जुनैद सरफराज थे मेरे साथ, वो जो साथ दूसरा यूनिट है उसके हाउस ऑफिसर थे। तो हम दोनों ही गधों की तरह काम करने वाले लोग थे। खैर उसके साथ जो पीजी था वो कोऑपरेटिव था और उसकी मदद कर रहा था, तो उसके पे इतना बर्डन नहीं आ रहा था। खुद डॉक्टर जुनैद सरफराज बड़े मज़े की और बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। खैर इफ्तारी होने वाली थी, तो हमने अस्पताल की कैंटीन का चक्कर लगाया और वहाँ से पानी और बिस्किट लाकर रोज़ा इफ्तार किया। कुछ देर बाद रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम गए और फिर खाने की तलाश में निकले, खाना ढूंढा और फिर हम खाना लेकर आए। जब खाना खाया, पेट पूजा की, दिमाग खुला, जिस्म की तवानाई बहाल हुई, आँखों में कुछ सुकून उतरा और कुछ समझ आई कि वो 2 दिन की इकट्ठी काल के लिए हामी भर के बुरी तरह फंस चुके हैं। पीजी ने जाते हुए राउंड में जो आर्डर दिए थे उन्हें पूरा करके कॉल के लिए आए लोगों को देखा। पीजी से फ़ोन पे मुशावरत करके मामलात को संभालता रहा। इसी दौरान एमरजेंसी से भी मरीज़ आते रहे और वार्ड के पुराने मरीज़ भी मुसलसल हाज़िरी देते रहे। अब होता ये है कि जो वार्ड के पुराने मरीज़ हैं वो वार्ड में किसी वक्त भी आ जाते हैं, सिर्फ सुबह के वक्त नहीं आते। मसलन कोई पुराना मरीज़ है, उसको कोई भी मसला बना है तो वो वार्ड में आ जाएगा किसी वक्त भी, रात के 10 बजे, शाम के 5 बजे वो आ जाएगा। तो वहाँ पे जो ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद हैं, हाउस ऑफिसर्स या पीजी, उन्होंने फिर उनको ट्रीट करना होता है। अब पीजी तो चला गया था, तो मैं अकेला ही था जो वार्ड के पुराने मरीज़ों को भी देख रहा था, जो उस हमारे वार्ड में जो इस वक्त दाखिल हैं कोई 30 मरीज़, उनको भी देख रहा हूँ, और बाकी पूरे हस्पताल में जो यूरोलॉजी से मुतल्लिक़ कोई भी मसला बनता है वो मैं ही देख रहा हूँ। हस्पताल म्यू हस्पताल बहुत बड़ा हस्पताल है लाहौर का, तो अच्छा खासा हेक्टिक काम था। किसी की पेशाब की नाली में कोई मसला बना होता था, किसी के गुर्दे की पथरी का दर्द जाग उठा होता था और कोई तो शायद सिर्फ ज़हनी सुकून के लिए मुशावरत करने चला आता था। किसी वक्त फुर्सत मिलती तो डॉक्टर रूम में बैठ जाते, वरना मुसलसल काम में लगे रहते। दोनों यूनिट के डॉक्टर्स का डॉक्टर रूम एक ही था, तो वहाँ मेरे अलावा दूसरे यूनिट का पीजी और हाउस ऑफिसर भी मौजूद था। हाउस ऑफिसर तो वही डॉक्टर जुनैद सरफराज थे। वो दोनों भी ज़रूरत पड़ने पे मुझे मुफ्त मशवरों से नवाज देते, जिनकी बदौलत मुझे मामलात संभालने में आसानी हो जाती। सहरी से घंटा पहले दूसरे यूनिट का पीजी भी सहरी के लिए चला गया, तो बाकी हम दोनों हाउस ऑफिसर से बच गए। अब सहरी का वक्त हो रहा था और हमें कुछ खाने पीने का इंतज़ाम भी करना था। जुनैद के मशवरे पे हम दोनों ने नर्सिस को आगाह किया और रिस्क की तलाश में वार्ड से निकल आए। अब सहरी का किस्सा अगली वीडियो में बना लेंगे, ये बहुत लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।